अच्छा, जैसे हमको पता चला कि दिलीप साहब ने मुगल आजम जो पूरी नहीं देखी और जब पूरी मुकम्मल तौर पे देखी तो वो आपके साथ ही देखी शादी के बाद, क्या बात पता सही है? चला आपको? अच्छा, मैंने किसी को कहा होगा। ओके। नहीं, मुझे कहीं से पता अच्छा चला। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि जैसे कि वो प्रीमियर पे नहीं आए थे। और हाँ, और ये बात तो मैं बताना भूल ही गई। पता है, प्रीमियर के लिए मैंने मेरी वालदा की साड़ी जो लेके पहनी थी वो इतनी भारी थी। इट हैड सच अ ह्यूज बॉर्डर जरी का। अब मैं पतली दुबली सी यंग गर्ल एंड हियर आई हैव दिस हेवी साड़ी, तो बिल्कुल मैं झूल रही थी उस साड़ी के अंदर। लेकिन ढिटाई देखिए कि बस वो लगना था कि आई वांट टू बी मोर ग्रोन अप, यू नो, एंड दिलीप साहब आने वाले हैं वहाँ पे। आई वांट टू बी अ यंग लेडी। क्या कहा तुमने? हमें दिलीप साहब आने वाले हैं वहाँ पे, ये भी दिमाग में था। हाँ, ये भी दिमाग में था। यस। नहीं, पहला सवाल क्या तो किया? मैं अच्छा, मतलब हमने बोला कि दिलीप साहब ने जब भी फिल्म देखी, मुकम्मल तौर पे जब फिल्म देखी तो आपके साथ ही देखी। यस यस यस। तो जैसे कि वो प्रीमियर पे नहीं आए थे ना, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ पर्सनल मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ ऐसी बात आसिफ साहब के साथ कुछ हो गई होगी और वो नहीं आए थे वहाँ। एंड इसी तरह से मेरा ख्याल है कि पूरी फिल्म उन्होंने नहीं देखी, ये फिल्म नहीं देखी, और शायद एक आध कोई दूसरी फिल्म है जो नहीं देखी। लेकिन बाय शेयर कोइंसिडेंस कुछ साल बाद, हमारी शादी के काफ़ी साल बाद, हम पूना काफ़ी आते जाते थे, और वहाँ पूना इंस्टीट्यूट में वी वर इनवाइटेड। वहाँ थिएटर है और वहाँ आर्काइव्स है और वहाँ सब अच्छी फिल्म्स रखी जाती हैं, ख़ास तौर से दिलीप साहब की फिल्म्स रखी जाती हैं एक्टर्स को बताने के लिए, एक्टर्स देखें और सीन्स जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं कि ये सीन इस तरह से किया जाए, आप देखिए ये सीन में ये ख़ास बात है। तो जब मुझे पता चला तो मैं तो बिल्कुल आई वेंट क्रेजी, बिकॉज यू नो आई एम अ फिल्म फ़ैन। एंड हमारे ज़माने में उस वक्त, अभी सदियों पहले की बात है, कि वीडियो नहीं था, वीडियो टेप्स कहाँ आए थे। तो अब हम फिल्म देखने जाएं तो थिएटर में कहीं जाके देखें, और मैं आई वॉज अ वर्किंग पर्सन, इतना वक्त नहीं होता था, कभी कभार चले जाते थे। तो जब मुझे पता चला कि मुग़ल आज़म है, आई सेड प्लीज़ पुट इट ऑन फॉर अस, यू नो। तो पूरे तन्हा, यानी कि ऑडिटोरियम में क्वाइट अलोन, दिलीप साहब मेरे पास बैठे हुए और मैं बैठी हुई उनके पास। एंड व्हाट अ मोमेंट, इमेजिन कि आई शोड मुग़ल आज़म टू हिम, यू नो। कुछ मुग़ल आज़म से ऐसी अजीबोगरीब बातें मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं मेरी, क्योंकि इस फिल्म में पहले जो है नसीम जी, मेरी मदर भी काम करने वाली थी, यानी कि कास्टिंग जो पहले थी वो अलहदा थी। चंद्रमोहन जी, नसीम जी, सप्रू जी, ये सब कास्ट थी बहुत पहले। और जब आपा जी चली गई लंदन हमारे साथ, तो मेरे ख्याल से नरगिस जी का नाम आया, उनकी जगह पे नरगिस जी भी काम करने वाली थी। एंड इवेंचुअली ऑफ कोर्स दिलीप साहब एंड मधु बाला जी। तो देखिए, आपने अभी देखा कि बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी जो सायरा जी ने अभी हम लोगों को बताई और आपको बताई मुग़ल आज़म से जुड़ी हुई, दिलीप साहब से जुड़ी हुई। और सायरा जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और है कि आपको पता है कि पहला प्रीमियर तो मैंने अटेंड किया है मुग़ल आज़म का। दिलीप साहब ने एक प्रीमियर अटेंड नहीं किया था, और मेरे ख्याल से मैं काफ़ी इट मस्ट बी अ वेरी अनयूजुअल थिंग कि कम लोगों ने दोनों प्रीमियर अटेंड किए होंगे मुग़ल आज़म के। पहले इतना एक्साइटमेंट था कि मैं यहाँ आई हुई थी अपने स्कूल से, लंदन से, और उस दौरान मुझे याद है अगस्त का महीना था, और मेरी वालदा, मैं उनके साथ रहती थी नेपेंसी रोड पे। तो वहाँ वो फरमान आया मुग़ल आज़म का, जो एक इनविटेशन था वो फरमान टाइप था, उस किस्म का बनाया हुआ, बड़ा ट्रेडिशनल, समथिंग वेरी अनयूजुअल एट दैट टाइम। तो आपा जी ने कहा, नसीम बानो जी, माय मदर, शी सेड चलोगी, बिकॉज शी न्यू दैट आई वाज वेरी क्रेजी अबाउट दिलीप साहब। मैंने लंदन में वाहिद उन्हीं की फिल्म देखी थी, फ्रॉम द इंडियन स्टार्स,
एक थिएटर होता था लास काला, और उसमें मेरा ख्याल है शायद दिलीप साहब की फिल्म मैंने वहाँ देखी थी। और फिर जब यहाँ आती थी मैं हर साल छुट्टियों में, तो किसी न किसी महबूब स्टूडियो की पार्टी में वहाँ मुलाकात हो जाती थी। तो आई वॉज अ टीनेजर एंड आई वॉज जस्ट क्रेजी अबाउट हिज वर्क। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुग़ल आज़म का प्रीमियर हो रहा है, मैं जाऊँगी। और 6 दिन मैंने लगाए उस तैयारी में, आपको यकीन नहीं आएगा। यानी कि कभी तो मैं अपने वो नाखून ठीक करूं, तो कभी अपने बालों में तेल लगा के बाल धोऊं, बस यूं लगे कि जैसे कि बस मैं ही होने वाली हूँ प्रीमियर पे, और वो मुझे देखेंगे और पसंद कर लेंगे मुझे। लेकिन मैम बड़ा डिसअपॉइंट हुई होंगी जब आपने देखा होगा कि दिलीप साहब प्रीमियर पर नहीं पहुंचे, तो क्या हुआ? बहुत बहुत अफसरदा हो गई मैं, बिल्कुल मुँह ही लटक गया मेरा ख्याल है। और आई थिंक ऑलमोस्ट ऐसे हो गया कि जैसे कि आई शुड गो अवे, मुझे पिक्चर भी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं लगी फिर। लेकिन ये था कि अलबत्ता बैठी मैं और पूरा फिल्म मैंने देखा, एंड आई मस्ट से इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म, बहुत ही पसंद आई मुझे। उसका हर आर्टिस्ट ने इतना अच्छा काम उसमें किया हुआ था। और बस ये था कि एट दैट टाइम यू नो, जब देखा था हमारा जनरेशन जो था वो मकालमे वगैरह, जैसे कि मेरी अपब्रिंगिंग लंदन में हुई थी, तो इतना ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था डायलॉग्स। सही लुत्फ जो है मुग़ल आज़म का, वो मैंने सालों बाद उठाया है। इन द रियल सेंस यू नो, आई हैव रियली एंजॉयड इट बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट मच मोर, being more mature and being more grown up. तो in later years जब मैंने देखी तो मुझे सही तरह से समझ में आई कि मुग़ल आज़म क्या है। इट इज़ एन एपिक क्लासिकल मूवी। मेरा ख्याल है उसका शुमार जो है उसकी गिनती ऐसी है ऐसी फिल्म्स में, जैसे कि यू वुड कोट, किसी ने उस रोज़ कहा, बिल्कुल सही कहा, कि जैसे कि गॉन विद द विंड का नाम लें या 10 कमांडमेंट्स का नाम लें। इट इज़ सो ब्यूटिफुली मेड। और फिर एक क्या है कि हमारी हिस्ट्री है तो उसकी एक नेटिविटी है हमारे लिए, तो हमको गॉन विद द विंड या 10 कमांडमेंट्स से भी ज़्यादा बेहतर लगती है। और फिर दिलीप साहब उसमें हैं तो फिर वो 4 चांद उसमें लग गए। जो उनका परफॉर्मेंस है मेरा ख्याल है और कोई भी कभी नहीं कर सकता। मैम ये तो बात आपने बिल्कुल सही की, जो दिलीप साहब का परफॉर्मेंस है वो कोई भी नहीं कर सकता।